और 2 को मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करूंगा जैसे आप इस ऑयल को लगा लेंगे। उस ऑयल को अपने माथे से लगाओ। यशायाह 52 में लिखा है, सिय्योन जाग, जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। ये वचन एक प्रोफेसी के रूप में परमेश्वर ने आप लोगों को आज दिया है। जब कोई व्यक्ति सताव में, वो सताव नहीं जो परमेश्वर के कारण आता है, वो जो परमेश्वर से दूर होने के कारण आता है। जब इंसान पाप में चला जाता है, परमेश्वर से दूर होता है, बंधुआई में चला जाता है, जिस तरह इजरायली राजे बंधुआई में चले जाते थे, बाइबल कहती है तब वो राख अपने ऊपर वो डालते थे और दुखों को मनाते थे। परमेश्वर ने कहा, वो धूल तू अपने ऊपर से झाड़ दे, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। जब गले का बंधन होता था, जब गले के ऊपर जुआ होता था, तो हम ऊपर नहीं देख पाते थे। परमेश्वर कह रहा है, अगर तू जाग जाएगा, उसने कहा अपना बल धारण कर, यानी अपने बल को धारण करेगा यीशु मसीह के सामने तौबा करके। अगर 2023 में हम परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, वो कहता है अपना बल धारण कर। वो ये नहीं कहता मैं तुझे बल दूंगा, उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब ये कि वो तुम्हें अपना बल दे चुका, वो बल प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपकी लाइफ में आ चुका है। जो लोग 2023 में, जिसको परमेश्वर ने नाम दिया था ईयर टू शाइन लाइक ए ग्लोरियस लाइट, एक ग्लोरियस लाइट की तरह शाइन करने का साल है 2023। परमेश्वर कहता है जो लोग यीशु मसीह को अपना, चाहे वो परमेश्वर में हैं और पाप में हैं, अगर आपने फैसला कर लिया, परमेश्वर ने कहा अगर तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया, 2023 में तुम मेरे मुताबिक चले, तो परमेश्वर ने कहा जाग जाग, अपना बल धारण कर। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे बल दूंगा, क्योंकि बल पहले से ही परमेश्वर हमें यीशु मसीह के रूप में दे चुका है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, अपने आप को हिलाओ, अपनी मिट्टी को झाड़ कर बोलो, मैं अपने आप को झाड़ता हूं, मैं हिल के अपनी धूल को झाड़ता हूं, और मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर आज से सारी सैडनेस, वो सारा धूल, वो सारा विलाप यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा दूर होता है। और परमेश्वर सुंदर, एक सुंदर पगड़ी, एक सुंदर जीवन, आशा से भरा हुआ आज आपकी लाइफ में देता है। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने कहा, हे यरूशलेम उठ, अपने हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपना बल तो धारण कर। उसने कहा अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन से वस्त्र? जो क्रिसमस पर सिलवाए हैं या 31 के लिए सिलवाए हैं, वो नहीं। उसने कहा वो वस्त्र जो यीशु मसीह को मानने के कारण, जो यीशु मसीह के साथ जब तू तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो वस्त्र जब परमेश्वर तुझे धार्मिकता के देता है, परमेश्वर ने कहा अगर तू वो वस्त्र धारण करेगा, ये 2023 के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। उसने कहा अगर 2023 में तू जाग जाग और अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी भी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, झाड़ दो धूल को, वो सारी धूल, वो सारी पाप की, वो सारी निराशा की, वो सारी सैडनेस की, वो सारी धूल आपकी लाइफ से हट जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा। मैंने कहा बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन ऊंचा। बरकत तुम्हारी है चर्च,
बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो मेरी बात, अपने ऊपर से वो कहता धूल उठा, वो धूल 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत से अन्य जाति के। आमीन मत बोलो, हाँ, ये सेलिब्रेशन वाली बात नहीं, विलाप करते हुए, रोते हुए। मैंने कहा 2023 में मैं दुनिया को घुटनों पर लाऊंगा फिर से। आमीन मत बोलो, ये बात, इसके लिए प्रेयर करना है। 2023 में आप एक ब्राइट ग्लोरियस लाइट की तरह चमकने वाले हैं। 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। परमेश्वर ने कहा जब एनिमी, जब दुश्मन अपनी युक्ति बना लेगा और सोचेगा मेरी युक्ति कामयाब होगी, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे चेहरे खड़े करूंगा इस देश से और विदेश से कि उनकी युक्तियों को परमेश्वर निराश कर देगा, हताश कर देगा और फिनिश कर देगा। और वो परमेश्वर बताएगा आप लोगों को कि वो आपके साथ खड़ा है और वो आपके साथ मौजूद है। उस काम को, उस दर्शन को जो उसने आपको दिया है, उसको पूरा करने के लिए उसकी ग्रेस 2023 में आपके साथ होगी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2023 में आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी होंगे। 2023 में, सुनो मेरी बात, 2023 आसान साल नहीं होगा, लेकिन याद रखो, अगर आप प्रेयरफुल हैं, अगर आपने ये वचन मान लिया है कि जाग जाग और अपना बल धारण कर, यानी आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे साथ ये घटना, दुर्घटना कैसे हो गई। परमेश्वर कहता अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। तौबा करते हुए, मेरे साथ मेल मिलाप करते हुए अपना बल धारण कर, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, क्योंकि मैं आपको अब विलाप से पार्टी की ओर जाता हुआ देख रहा हूं। आप विलाप से आनंद की ओर मैं जाता हुआ आपको देख रहा हूं। 2023 तौबा का साल होगा। 2023 में परमेश्वर आपको मौका देगा फिर से, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, कि आप घुटनों पे आके परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर सकें। क्योंकि आपको हर साल आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और अधिक अब परमेश्वर की जरूरत है। समय कठिन है, लेकिन याद रखो 2020 लोगों के लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं चमक रहे थे। 21 उनके लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं आगे बढ़ रहे थे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, वो धूल फिनिश हो चुकी है। वो आनंद की पगड़ी आपके सिर के ऊपर आ रही है। आमीन, चाहे बरकत आपकी। मैं कह रहा हूं वो धूल आपकी झड़ चुकी है। वो धूल जो निराशा की थी, विलाप की थी, रोने की थी, करलाने की थी, आपकी लाइफ से इस मसीह के द्वारा फिनिश हो चुकी है। आमीन, चाहे बरकत आपकी है। मैंने कहा आप बलवान हैं और ब्लेस हैं। सुना मेरी बात, एक गलती करती कलीसिया, वो परमेश्वर के सामने हर वक्त भिखारियों की तरह रोती है कि मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता है, कहता अपना बल, मतलब ये भी किसकी ड्यूटी, कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखें कभी, जब वो देखे कभी, शेर देखा कभी, जब देखा कभी, क्या करता वो, धूल झाड़ता है। आज झाड़ दो धूल यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा झाड़ दो धूल, तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, उसने क्या कहा, मैं तुम्हारी धूल झाड़ूंगा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें बल दूंगा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हारे बंधन तोड़ूंगा। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। वो क्या कहता, कहता अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। सब कुछ तुमको करना है। 2 आयत में क्या लिखा, कहता अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने गले के बंधन को खोल दे।
इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर 2022 में आप कहते रहे कि परमेश्वर मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरी ये टेस्टिमनी तू क्यों नहीं देता। 2023 में परमेश्वर कहता है ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। तुम हुक्म देखो अपनी टेस्टिमनी को, मेरी टेस्टिमनी 2023 में मेरे पास होगी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये गलती करते हो तुम जब तुम परमेश्वर के सामने कई बार रोते हो और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हो कि परमेश्वर तूने ये काम क्यों नहीं किया। आप कमांड करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स, जो बाइबल कहती है तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम्हें दिए गए जब तुमने तौबा की थी, वो वेट करते हैं कि तुम कमांड करो और वो काम करना शुरू करें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं, वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपकी जॉब आपके पास होगी जिसके आप वेट कर रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन हो चाहिए, बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, ये वचन खास परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। सुनो मेरी बात, मैं एक दिन वर्शिप कर रहा था, परमेश्वर के सामने मैं उसकी प्रेजेंस में था, तो परमेश्वर ने कहा जो आपने कवाली सुनी आज, उसके साथ लाजर का एक्ट करना है। वो परमेश्वर ने कहा था करने के लिए, डायरेक्ट आवाज देगी ऐसा करना है कि एक कवाली चलेगी और उसके साथ साथ एक्ट चलेगा और जहां लाजर जिंदा होगा। सुनो, हर वो चीज जो मुर्दा है आज उस अनॉइंटिंग के कारण जो यहां मौजूद आपकी लाइफ में जी उठेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी। आमीन हो जा, बरकत तुम्हारी। सुनो, आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है जो चीजें नहीं हैं, जो चीजें अभी नहीं हुई, आप भिखारियों की तरह प्रभु से मांगेंगे नहीं, बल्कि उनको आने का हुक्म देंगे। परमेश्वर कहता बंधन भी तू ही खोलेगी, धूल भी तू ही झाड़ेगी, वस्त्र भी तू खुद से पहनेगी, तू सब कुछ अपने आप करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आज के बाद सिर्फ तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और उसके बाद कमांड करना है। जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए कमांड करनी वो नहीं होगा। हर वो चीज जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल है, मैं कमांड कर दो 2023 में आपको नजर नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज इकट्ठे होने का एक ही मकसद है, ये वचन आपकी स्पिरिट के अंदर तक आपको देना। आपके ऊपर ऑयल आ चुका है, हाँ या ना? वो ऑयल आने जाग जाग जागना किसने है? आपने। अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन पहनेगा वस्त्र? आप पहनेंगे। आगे पढ़ेंगे 2 आयत में, धूल झाड़ दे, गले के बंधन को खोल दे। कौन झाड़ेगा धूल? आप। कौन खोलेगा गले के बंधन? क्योंकि अगले साल आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप एक पास्टर हैं, आप 500 से ऊपर कभी नहीं गए, आप जाएंगे 1000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर, 10,000 से ऊपर। आप बिजनेसमैन हैं, एक लेवल से आगे कभी नहीं बढ़े। आप इस साल अनॉइंटिंग के नीचे चर्च में बोल के जाएंगे, मैं अपने बिजनेस को कमांड करता हूं बढ़ने के लिए, मैं अपने बॉडी को कमांड करता हूं इस दुष्ट आत्मा का हुक्म तो मेरी लाइफ को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। नहीं तो क्या होगा? आप हर साल चर्च आएंगे और रोते रहेंगे, मेरे बेटे ने अब तक शराब नहीं छोड़ी, मेरे बेटी ने अब तक गलत काम नहीं छोड़े। मैं उनके लिए प्रेयर भी करती हूँ। कैसे कर? मैं प्रेयर करती हूँ, प्रभु तू अभी तक मेरी प्रेयर नहीं सुनी। परमेश्वर कहता है जाग जाग, अपनी धूल झाड़ दे, अपने गले के बंधन को तोड़ दे। हे सैय्योन जाग जाग, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले।
बस जागना जरूरी है। जागना मतलब खुदाबंद के इंतजार में रहना, उन कुंवारियों की तरह कि मैं जाग रही हूं, मैं जाग रहा हूं। आज भी अगर जीसस क्राइस्ट लेने के लिए आ जाएं तो मैं स्वर्ग के लिए तैयार हूं। मेरी लाइफ